नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन में आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ शशांक उपाध्याय। तो पंजाब कांग्रेस में रार अब बढ़ती जा रही है और ये रार इस हद तक बढ़ चुकी है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि मुख्यमंत्री हैं पंजाब सरकार के, उनसे इस्तीफे की मांग की खबरें सामने निकल कर आ रही हैं। चलिए इस मुद्दे पर बेबाकी से चर्चा करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में अंकित मौजूद हैं जो कि बताएंगे कि पंजाब के क्या हालात इस वक्त चल रहे हैं और जो हालात पंजाब में इस वक्त सरकार में चल रहे हैं उसके बाद पंजाब में सरकार की तस्वीर किस तरह से बदल सकती है, क्या बदलाव हो सकते हैं और आने वाले समय में क्या तस्वीरें बदली हुई यहाँ पर दिखाई देंगी। अंकित, बहुत बहुत स्वागत है आपका यहाँ पर डिबेट में। अंकित, सबसे बड़ा मुद्दा, ये बहुत गर्म मुद्दा इस वक्त चल रहा है पंजाब कांग्रेस का। कैप्टन अमरिंदर सिंह से इस्तीफे की मांग की गई है, ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं और साथ में नया नेता चुनने के लिए भी बैठक बुलाई गई है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, जिस तरह से सुर्खियां अभी बनी हुई है तमाम न्यूज़ चैनलों में कि अमरिंदर सिंह जैसे जो है, जो शीर्ष नेतृत्व ने कांग्रेस का इस्तीफा मांग लिया है, उसके बाद कैप्टन का भी उसमें प्रतिक्रिया सामने आ गई। उन्होंने कह दिया कि अगर सीएम का इस्तीफा उनसे लिया जाएगा तो वो जो है पार्टी छोड़ने की उन्होंने धमकी दे दी है। अब बात ये कि वो अकेले पार्टी छोड़ेंगे या फिर उनके समर्थक भी उनके साथ विरोध में पार्टी छोड़ देंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरी बात कि नया सीएम कौन होगा। अब हरीश रावत ने कहा है कि बैठक बुलाई जा रही है जिसमें जो है नया नेता चुनने की बात की जा रही है। अब नया नेता सिद्धू होंगे या फिर कोई और नया चेहरा निकल कर सामने आएगा, ये बड़ी बात है। और कई लोगों ने तो कहा है कि अब हमको कुल मिलाकर जो है वो नए सिरे से कांग्रेसी नेता अब तक मिलेगा। मतलब कांग्रेस में अमरिंदर सिंह को और सिद्धू को, दोनों को कांग्रेसी माना ही नहीं है लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने। एक गुट तीसरा ऐसा भी है जो दोनों को समर्थन नहीं करता है। एक तीसरा गुट भी है कांग्रेस में, पंजाब कांग्रेस में। तो क्या उस तीसरे गुट से कोई मुख्यमंत्री, कोई नया चेहरा निकल कर आएगा या फिर सिद्धू को राज्य की कमान सौंपी जाएगी, ये तो फिर डिपेंड करता है सोनिया गांधी पर। लेकिन फिलहाल ये बड़ी बात है कि उनका इस्तीफा मांग लिया गया है, क्योंकि कल तक या फिर आज सुबह तक इस प्रकार की कोई घटना जो है वो, इस तरह की कोई भी खबरें सामने नहीं आ रही थी। लेकिन अब 80 विधायक कुल मिलाकर पंजाब में कांग्रेस के हैं और 50% मतलब कि 40 विधायक सिद्धू के समर्थक हैं और उन 40 विधायकों ने अविश्वास प्रस्ताव लाने की जो है वो घोषणा कर दी थी। अंकित यहाँ रोकना चाहूंगा। 50%, 40 विधायक आपने आंकड़ा बताया, बिल्कुल, लेकिन बाकी के 50% और 40 विधायक और भी हैं। अगर वो अमरिंदर को सपोर्ट कर देते हैं तो क्या यहाँ पर तस्वीरें बदल सकती हैं? तीसरे धड़े की मैंने जो बात की, वो तीसरा धड़ा काफी अहम रोल उसमें जो है वो साबित होगा, क्योंकि एक हिस्सा जो है अमरिंदर को सपोर्ट करता है, उनके जो समर्थक हैं, अमरिंदर गुट के जो लोग हैं। लेकिन उसके अलावा भी उन 40 विधायकों में एक हिस्सा तीसरे धड़े का भी है। तो वो जो है वो काफी मुश्किलें पैदा कर देगा मेरे ख्याल से अमरिंदर के लिए। और अगर अविश्वास प्रस्ताव लाता है सिद्धू का गुट तो उनको कुर्सी छोड़ना जो है वो उनका तय मान लिया। अंकित, रोकना चाहूंगा यहाँ पर आपको। अगर अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है और चेहरा बदलने की बात होती है, नया मुख्यमंत्री दिया जाता है, ऐसे में अमरिंदर ने तस्वीरें साफ कर दी हैं कि अगर इस्तीफा मांगा गया मुख्यमंत्री पद से तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा जी। क्या लगता है आपको, क्या तस्वीरें बदल सकती हैं सत्ता की? महज 1 साल या कुछ महीने कह सकते हैं रह गए हैं चुनाव में पंजाब में। बिल्कुल। अब ऐसे में जब कुछ महीनों का वक्त रह गया चुनाव में, क्या एक बड़ा परिवर्तन दिखाई दे सकता है? देखिए, जो घटना आज हुई है, इस घटना का प्रयास सिद्धू का गुट जो है वो पिछले 2.5 सालों से कर रहा है। पिछले 2.5 सालों से लगातार वो कोशिश कर रहे थे, लगातार विरोध कर रहे थे सरकार का। और अपनी ही पार्टी की सरकार में जो तमाम 40 विधायक जो हैं सिद्धू के, उनमें से कई मंत्री पद पर भी अभी काबिज हैं, तो वो लगातार विरोध कर रहे थे। तो असमंजस तो बना हुआ है काफी समय से। किसान आंदोलन को लेकर भी अभी कई प्रकार की बातें आई सामने। कई विधायकों ने कह दिया कि ये तो कांग्रेस फंडेड आंदोलन है। और इसके अलावा बहुत सारी बातें सामने आई जब हरीश रावत पिछले महीने मिलने गए थे कांग्रेस से जी के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह से और सिद्धू से। तो सिद्धू से मिलने नहीं, डायरेक्ट दिल्ली चले गए सोनिया गांधी और प्रियंका से मिलने, राहुल से मिलने, लेकिन तीनों ने वक्त नहीं दिया। तो सिद्धू उस वक्त भी नाराज हो गए। तो उन्होंने साफ कर दिया था कि अब जो है मैं और मेरी पूरी टीम अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। अब उसका इंतजार किया जा रहा था राजनीतिक गलियारों में कि ये दिन कब आएगा, और आज वो आखिरी दिन आ ही गया जब अविश्वास प्रस्ताव के बाद सिद्धू ने कह दी और अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की पूरी तैयारी आप समझ ली 99% तय है कि उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ टोकना चाहूंगा आपको। अंकित,
जिस तरह से अविश्वास प्रस्ताव आ गया तो एक तरफ तो जो विरोध कर रहे थे लगातार, रास्ता साफ कर दिया कि अमरिंदर सिंह को अब हटना होगा, बिल्कुल। नया चेहरा सामने आएगा। बिल्कुल। आगामी चुनाव भी है, उसके लिए भी फिर नए चेहरे पर ही बात की बिल्कुल, जाएगी। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल यहाँ पर उठता है, अमरिंदर सिंह का चेहरा हटने के बाद भी कई चेहरे सामने आते हैं। ऐसे में क्या लगता है, अगर किसी एक की भी नाखुशी होती है तो और ज्यादा धड़ यहाँ पर आ जाएंगे, और ज्यादा अंतर्कलह निकल कर आ बिल्कुल, जाएगी। पंजाब में कांग्रेस के देखो पहले से ही 3 धड़ मुख्य रूप से काम कर रहे हैं, है ना। अब तीनों धड़ों में ये है कि अमरिंदर सिंह के पास सत्ता थी अभी तक, तो उनका जो धड़ा है वो खुश था, और दूसरा सबसे बड़ा जो हिस्सा था वो सिद्धू का था, वो नाखुश था। और उसी की वजह से आज ये नौबत आई है कि वहाँ पर सरकार जो है पूरी हिली हुई है, पूरी स्थिति वहाँ पर डगमगाई हुई है, इस्तीफा देने की नौबत आ चुकी है। तो अब अगर सिद्धू को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो साफ साफ सी बात है कि पंजाब के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहेंगे अमरिंदर सिंह, उनका जो धड़ा है, उनका जो गुट है, उसमें अविश्वास प्रस्ताव की फिर बात चल जाएगी, या फिर किसी और प्रकार की उनकी अनसेटिस्फेक्शन उनको बन जाएगा कि वो संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। तो इस तरह की जो है, अब आप समझ लीजिए जब तक पंजाब में चुनाव नहीं आ जाते तब तक सरकार हिली डुली सरकार ही बनेगी वहां पर। गुजरात जैसा माहौल नहीं हो पाएगा कि आप मुख्यमंत्री से इस्तीफा दिलवा दीजिए। जब तक चुनाव नहीं हो जाते अब सरकार हिली डुली सरकार रहेगी, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। बिल्कुल। लेकिन ये हिली डुली सरकार अपने कार्यकाल के अंतिम वक्त में क्या जनता इससे नाखुश नहीं हो जाएगी? कहीं जनता इसका खामियाजा चुनाव के नतीजों में ना देखना पड़े कांग्रेस को। बिल्कुल, देखिए सिद्धू के पास अच्छा खासा समर्थन कांग्रेस में हो गया है। कांग्रेस के हर हिस्से में सिद्धू अपने कार्यकर्ता जो है उनके फैले हुए हैं, कई सारे विधायकों का उनके पास अच्छा खासा समर्थन है। और अमरिंदर सिंह की बात की जाए तो उन्हीं के बलबूते पर 2017 में जब चुनाव हुआ था तो वो जीता था। अब उस वक्त तक अमरिंदर सिंह अच्छे नेता थे और एकदम से वो बुरे नहीं होगा मेरे ख्याल से। सिद्धू जब से कांग्रेस में आए भाजपा छोड़ के, उसके बाद से लगातार जो है वो विरोध करते आए अमरिंदर सिंह का। अमरिंदर सिंह के गुट ने कभी उन्हें समर्थन नहीं दिया और अपना समर्थन जो है सिद्धू वो बनाते रहे। अब ऐन मौके पर जब मुख्यमंत्री बदलने की बात हो गई है तो ये 2022 में बिल्कुल तकलीफ देने वाला है कांग्रेस को। जिस तरह से लगातार अच्छे से बागडोर अमरिंदर सिंह संभाले हुए थे कांग्रेस की, लेकिन अब परिवर्तन की बात की जा रही है, सिद्धू का नाम सबसे ऊपर आ रहा है इस लिस्ट में। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये और ज्यादा कांग्रेस बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्या लगता है आपको, शीर्ष नेतृत्व तो अभी भी कम गलतियां कर रहा है, कमजोर अभी भी टीम है यहाँ पर, क्योंकि संतुलन नहीं बना है। अगर आप दूसरे धड़े को खुश करते हैं तो एक धड़ा नाराज फिर से हो जाएगा, जो कि अमरिंदर सिंह का धड़ा है। खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा कांग्रेस को। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अमरिंदर सिंह ने जिस प्रकार से धमकी दी है कि वो पार्टी छोड़ देंगे, सिद्धू इस पर साफ थे कि अगर उनकी बातें नहीं मानी गई तो वो अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देंगे, पार्टी से भी इस्तीफा दे देंगे। सिद्धू पहले ही डायरेक्टली अप्रत्यक्ष तौर पर जो है वो ये बातें कह चुके हैं। तो अब कांग्रेस के पास एक और डर है, अगर वो सिद्धू का समर्थन नहीं करे तो मुख्यमंत्री जो है वो तो गवा ही देंगे, सत्ता गवा देंगे कांग्रेस की वहां पर पंजाब से। तो उस डर की वजह से आज उन्हें कहना पड़ रहा है अमरिंदर को कि आप इस्तीफा दीजिए। तो एक डर, ये बड़ा डर है कि भाई आने वाला चुनाव, आगामी चुनाव 1.5 साल बाद है, वो एक अलग बात है, लेकिन इन 1.5 सालों तक भी तो एक स्थायी सरकार चलानी है जी। वो सरकार ही नहीं रहेगी अगर समर्थन ही रहे। अगर मान लीजिए अगर 10, 12, 15 विधायकों के साथ भी अगर सिद्धू जो इस्तीफा दे देते पार्टी से जी, तो फिर तो सरकार भी गिर जाएगी कांग्रेस की। तो वो सरकार गिरने का डर जो है आज ये स्थिति उसकी वजह से पैदा हो रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अंकित आपका तमाम जानकारियां दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो यहाँ पर गुटबाजी, कलाबाजी पंजाब कांग्रेस के अंदर साफ तौर पर देखी जा रही है। इस्तीफे की खबरें सामने निकल कर आ रही हैं कि अमरिंदर सिंह से इस्तीफा मांग लिया गया है। नया चेहरा पंजाब को मिल सकता है, लेकिन ये नया चेहरा मिलना और ये कला अगर लंबे समय तक चलती है तो आगामी चुनाव में क्या नतीजे होंगे, क्या इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा, जो कि साफ तौर पर देखा जा सकता है। क्योंकि अगर बात करें हम चुनाव की, तो चुनाव से वक्त पहले जो असंतुलन है, ये संतुलन, ये टीम जो एक साथ काम करनी चाहिए इस वक्त पे, वो कांग्रेस पंजाब में भी अब बिखरी हुई नजर आ रही है। इसका फायदा आम आदमी पार्टी और अकाली दल को होना तय है, आप समझिए। और जहां जहां कांग्रेस बिखरी है, इतिहास गवाह इस बात का कि अंतरकलह ने कांग्रेस को उस प्रदेश से साफ कर दिया है, खत्म कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ डिबेट में जुड़ने के लिए। ऐसी तमाम खबरें हम आपके लिए लगातार लेके आएंगे। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। धन्यवाद।